तीसरे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए आते ही मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से मचाया आतंक और कर डाला पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दो बड़े बल्लेबाजों का पत्ता साफ। लेकिन फिर हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की विस्फोटक बल्लेबाजी से दबाव महसूस करने लगी थी भारतीय टीम। परंतु फिर चाय काल के बाद एक बार फिर मोहम्मद सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह बिखरते चला गया। अंग्रेजों का पूरा बल्लेबाजी क्रम उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर डाला 407 रनों पर ऑन आउट। और फिर बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल ने की ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की तीसरी ही दिन पलट डाला पूरा मैच और कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो ये दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, भारतीय टीम को पहली पारी में 587 रनों पर ओनेल आउट करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी। इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी और टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाश दीपक 25 रन के निजी स्कोर पर ही इंग्लैंड को 3 बड़े झटके दे दिए थे। लेकिन इसके बाद हैरी ब्रुक और जो रूट के बल्ले से बेहतरीन खेल देखने को मिला था, जिन्होंने इसके बाद टीम को संभालते हुए दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों, आज भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड के बचे हुए 7 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती थी, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को मुकाबले में बना रहना था। तो आज एक साझेदारी की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे हैरी ब्रुक और जो रूट तीसरे दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में आकाशदीप के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट ने अपना असली रंग दिखाया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ओवर में तो जो रूट एक बेहतरीन चौका लगा चुके थे, लेकिन जैसे ही अगले ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, उनके कदम लड़खड़ा गए। और दोस्तों, इसी का फायदा मोहम्मद सिराज ने उठाया और अपने घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो रूट को फंसाया और विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जो रूट भारत के खिलाफ इस पहली पारी में 46 गेंद में मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों, जो रूट का विकेट मतलब तब विपक्षी टीम इंग्लैंड पूरी तरीके से मुश्किल में पहुंच चुकी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे कप्तान बने स्टोक्स। लेकिन दोस्तों, डीएसपी मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मोहम्मद सिराज की पटकी हुई पहले ही गेंद में फंस गए और विकेटकीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने अब इंग्लैंड ने तीसरे दिन 2 गेंद पर अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था, जिस कारण पूरी तरीके से अब इंग्लैंड के खेमे में दबाव दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी ओर धमाकेदार शुरुआत मिलने के चलते भारतीय खिलाड़ी अलग ही जलोश मना रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 गेंद पर इंग्लैंड को दोहरा झटका देने के बाद मोहम्मद सिराज का सामना करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जेमी स्मिथ पूरी तरीके से दबाव अब इंग्लैंड पर था। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 गेंद पर 2 बड़े झटकों का प्रेशर जेमी स्मिथ ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपने पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ सामने की ओर एक शानदार चौका लगाते हुए अपने खेल का आगाज कर डाला। दोस्तों, जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स के विकेट गिर जाने के चलते इंग्लैंड की टीम अब अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को तो गवा चुकी थी, लेकिन इसका असर मैदान में मौजूद हैरी ब्रुक और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इन दोनों ही बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद मैदान में मौजूद बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाया और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों, कुछ देर बाद सेट होने के चलते दोनों ही खिलाड़ियों से खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट भी देखने को मिले, जिसे जल्दी ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने इंग्लैंड को 100 रन के पर भी पहुंचा दिया। दोस्तों,
बन स्टोक्स और जो रूट के कीमती विकेट गिर जाने के बाद हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई अब मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर में काफी आसानी से रन बटोरते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों पहली बार अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मैच के 27वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और आकाशदीप को हटाकर गेंद थमाई नए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने प्रसिद्ध कृष्णा का समाचार लिया और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से 4 रन बटोर लिए और कुछ ही देर बाद भारत के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना शानदार पसा भी पूरा कर लिया। दोस्तों हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ से मानो जैसे अब काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी भारत के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक वक्त भले ही इंग्लैंड की टीम मुश्किल में पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी इन दोनों ही खिलाड़ियों ने दिखाई थी वह लाजवाब थी, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद का फायदा उठाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब करीबन 6 के रन रेट या दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड को आगे ले जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 32वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ ने आतंक मचा डाला और बेसबॉल अंदाज में गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा की बुरी तरह पिटाई कर दी, जहां पर इस ओवर में जेमी स्मिथ ने 4 जोरदार चौके और एक गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और प्रसिद्ध कृष्णा की मानो जैसे धज्जियां ही उड़ा दी। बता दूं इस ओवर में जेमी स्मिथ ने खुद अपने दम पर 23 रन बटोरे और साथ ही मात्र 42 गेंद में भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा आज टीम इंडिया के लिए काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि एक ओवर बाद जेमी स्मिथ ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया इस रनों की रफ्तार को देख अब दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि जब से कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी से हटाया था रनों की बरसात होती जा रही थी। सर रविंद्र जडेजा भी इंग्लैंड की इस रनों की रफ्तार को कम नहीं कर पा रहे थे और जैसे आ रहे थे पूरी तरह मार खाते हुए अपना ओवर खत्म कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों परिस्थितियों को देखकर मैच के 38वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने नए स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन दोस्तों शुभमन की यह चाल की टीम इंडिया को काफी महंगी साबित हुई, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी पर आए पहले 2 गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ से सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया और साथ ही बल्लेबाज हैरी ब्रुक के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों एक छोर से जेमी स्मिथ तो दूसरी छोर से हैरी ब्रुक टीम इंडिया के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी की पिटाई करते हुए देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों इसी बीच मैच के 39वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा को जेमी स्मिथ ने आधे हाथों लिया और इस ओवर में पहले तो चौंका और इसके बाद आगे निकलकर सामने की ओर एक गगनचुंबी लगा दिया। दोस्तों एक वक्त इंग्लैंड की स्थिति 79 रनों 5 विकेट थी, लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। दोस्तों भारतीय गेंदबाज मानो जैसे अब समझ ही नहीं पा रहे थे गेंदबाजी करें तो कहां करें, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अब तक अपना हर पैतरा आजमा चुके थे। फील्डिंग में भी शुभमन गिल की ओर से समय समय पर बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज ठान चुके थे कि भारतीय गेंदबाजों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी हां, क्योंकि शॉर्ट पिच रहो या फुल लेंथ या रहो यॉर्कर, दोनों ही बल्लेबाज बेसबॉल अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते जा रहे थे, जिसे देख पवेलियन में बैठे जसप्रीत बुमराह भी अब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि एक वक्त टीम इंडिया की ओर यह मुकाबला झुकता जा रहा था, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मानो जैसे इस पूरे मुकाबले का अब काया पलट कर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अब 150 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। और दोस्तों इसी बीच मैच के 47वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़े और मात्र 80 गेंद में इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना तूफानी ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें धमाकेदार शतक के बाद पवेलियन में बैठे बेन स्टोक्स भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। और दोस्तों अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को इन दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और तीसरे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को और कोई विकेट हासिल नहीं होने दिया। आपको बता दें लंच काल तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों
लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने पलटवार करते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर पहले सेशन को पूरी तरीके से इंग्लैंड के हित में कर दिया था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों का अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के विकेट झटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद भी भारतीय गेंदबाजों से खराब लाइन और लेंथ देखने को मिली, जिसका फायदा दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी शानदार तरीके से उठाया और इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ हैरी ब्रुक ने पीछे की ओर एक शानदार चौका लगाया और भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक जड़ दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रुक का यह शतक काफी मुश्किल घड़ी में आया था। इस कारण शतक के बाद पूरे स्टेडियम में बैठे प्रशंसक उनका खड़े होकर अभिवादन करते हुए भी नजर आए। दोस्तों, लंच काल के बाद शुभमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन यह दोनों गेंदबाज विकेट तो छोड़ो, राणों पर भी अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 200 रनों की एक अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। ऐसे में दोस्तों, विकेट ना मिलने के चलते कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई नीतीश कुमार रेड्डी को। और दोस्तों, पहले ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट लेने का मौका भी बनाया, जहां पर पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ गलत शॉट खेल गए और गेंद सीधे ऋषभ पंत के हाथों में गई। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत इस कैच को पकड़ने में पूरी तरह असफल रहे, जिस कारण विकेट होने वाली गेंद सीधा सीमा रेखा के पार चली गई। दोस्तों, पहले ही टीम इंडिया की गेंदबाजी खराब देखने को मिल रही थी और साथ ही फील्डरों का साथ न मिलने के चलते पूरी तरीके से दबाव अब भारतीय टीम पर था, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ना विकेट मिल पा रहे थे, ना रनों पर रोक लगने में भारतीय गेंदबाज सफल हो पा रहे थे। मानो जैसे एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 62वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ ने गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार का समाचार लिया और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में जेमी स्मिथ ने आकाशदीप के खिलाफ 4 रन बटोरे और इसी के साथ अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों के कंधे अब झुक चुके थे, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल हर गेंदबाज को आजमाते चले जा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड की यह जोड़ी आज सब पर हावी होती हुई रन बनाती जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 74वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और लगातार 3 गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को 3 चौके लगा दिए और इसी के साथ इंग्लैंड के स्कोर को भी 350 रन के पार पहुंचा दिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक इंग्लैंड को कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 355 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक हुए दोनों ही सेशन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किए थे। पिछला सत्र तो भारतीय टीम के लिए इतना खराब रहा था कि टीम इंडिया के गेंदबाज एक भी इंग्लैंड का विकेट नहीं झटक पाए थे। ऐसे में दोस्तों, अब यह अंतिम सेशन भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि मुकाबले में वापसी करनी थी। ये तो इस जोड़ी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, 2 सेशन की तरह इस सेशन की शुरुआत भी इंग्लैंड के हित में रही और हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रुक ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, हर एक रन के साथ यह साझेदारी आगे बढ़ती जा रही थी, यानी भारतीय टीम के लिए टेंशन बढ़ते जा रहा था। देखते ही देखते 80 ओवर का खेल भी हो गया, जिस कारण दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने नई गेंद की मांग की और गेंदबाजी पर लगाया। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को उम्मीद थी नए गेंद से इस साझेदारी का अति अंत होगा। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच का 22वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने करके भी दिखाया। जी हां, ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक को आकाशदीप ने अपने जाल में फंसाया और अंदर आई हुई गेंद में क्लीन बोल्ड करते हुए लंबे अंतराल बाद टीम इंडिया को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, हैरी ब्रुक 234 गेंद में 158 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 17 चौके और एक आसमानी जड़ा।
दोस्तों, हैरी ब्रुक के रूप में बड़ी सफलता मिलने के चलते भारतीय खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि 300 से अधिक रनों की साझेदारी अब आकाशदीप ने तोड़ दी थी। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स। दोस्तों, हैरी ब्रुक के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस भारतीय गेंदबाजों के बीच देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद एक छोर से आकाशदीप तो दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज की तेज तर्रार गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद अब दोनों ही बल्लेबाज चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने में भी जूझते हुए नजर आ रहे थे। काफी धीमा खेल अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था, जिस कारण दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज आकाशदीप ने, जिन्होंने इस बार नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स को अपने जाल में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, क्रिस वॉक्स भारत के खिलाफ इस पहली पारी में मात्र 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के सामने अब इंग्लैंड अपने 7 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। टीम इंडिया का पलटवार अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के सामने ब्राइडन कार्स कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की अंदर आई हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, जब से नई गेंद आई थी, तब से टीम इंडिया ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे जोश टंग को भी मोहम्मद सिराज ने ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिकने दिया और अगले ही ओवर में एलबीडी ब्लू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें, जोश टंग भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर अब तक इंग्लैंड के 5 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था पूरी तरीके से। अब टीम इंडिया का पलटवार मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में और इंग्लैंड का मात्र अंतिम विकेट शेष था मैदान पर उतरे शोएब बशीर। और दोस्तों, ये अंतिम विकेट भी मोहम्मद सिराज ने एक गेंदबाज क्लीन बोल्ड करते हुए झटक लिया और इंग्लैंड के पहली पारी को 407 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने झटके बता दूं दोस्तों। इंग्लैंड को 707 रनों पर ओनल आउट करने के चलते टीम इंडिया को 180 रनों की एक बड़ी लीड हासिल हुई। ऐसे में दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाना शुरू कर दिया और भारतीय टीम को आगे बढ़ना जारी किया। दोस्तों, आज दूसरी पारी में टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज पहली गेंद से काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों से जोरदार चौके आसानी से देखने को मिल रहे थे। लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के छठे ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद करने आए यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी करने आए ब्राइडन कार्स का अच्छे से समाचार लिया और इस ओवर में अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए 3 जोरदार चौके लगा दिए। वहीं दोस्तों, पिछले ओवर में जायसवाल ने 3 चौके लगाए, तो वहीं अगले ओवर में केएल राहुल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए। क्रिस वॉक के खिलाफ लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इस दूसरी पारी में टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों से बैचबॉल अंदाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, जिस कारण महज 7 ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 50 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाजों का अलग ही तूफान आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई जोश टंग को। और दोस्तों, जोश टंग ने भी कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अपनी तूफानी गेंद में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए जल्दी ही भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 22 गेंद में 28 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे 3 नंबर पर करुण नायर। फिर यहां से केएल राहुल और करुण नायर ने अपने बल्लेबाजी को समझा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने खेल को आगे बढ़ना जारी रखा और तीसरे दिन के अंत तक टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है भारतीय टीम कितना लक्ष्य इंग्लैंड के सामने खड़ा करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरे दिन कैसा रहा था खेल का पूरा रोमांच। जी हां, कल पहले दिन के अंत तक नाबाद पवेलियन लौटे। शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा ने आते ही दूसरे दिन अपना बेहतरीन खेल दिखाना शुरू कर दिया और शानदार तरीके से भारतीय टीम को आगे बढ़ना जारी कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच सर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी कर रहे क्रिस वॉक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले दिन की लय को बरकरार रखते हुए शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही टीम इंडिया की इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत से आज विपक्षी टीम के कप्तान बन स्टोक्स और क्रिस वॉक्स भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण पर आए हुए थे। लेकिन देखा जाए तो अब तक किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई दोनों ही बल्लेबाजों को देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से 3 से 4 रन बटोरते जा रहे थे। और इसी के चलते जल्दी ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सर रविंद्र जडेजा ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। आपको बता दें, पसा पूरा होने के बाद अपने निराले अंदाज में रविंद्र जडेजा तलवारबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया काफी जोरों शोरों से तेज गति से आगे बढ़ती जा रही थी। और इसी बीच 50 पूरा कर चुके सर रविंद्र जडेजा ने मैच के 92वें ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी करने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर के खिलाफ आगे बढ़कर गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, शुभमन गिल लंच के बाद काफी खुलकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि शोएब बशीर को एक गगनचुंबी लगाने के बाद अगले ही ओवर में शुभमन ने गेंदबाजी करने आए जोश टंग का समाचार लिया और इस ओवर में भी 2 तेज तर्रार चौक लगा दिए और 311 गेंद का सामना करते हुए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना दोहरा ऐतिहासिक शतक जड़